हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का जो कोर्स कोड है वो है 02 और 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए सजेशन बनता कैसे है। सजेशन देखिए, ये जो है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके बनाया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से ये तैयार होता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके हिसाब से इसे हम लोग तैयार करते हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछे गए थे असेसमेंट फॉर लर्निंग में। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप अपना पेपर देख पाओगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपको दिख रहा होगा, कोर्स नंबर ये आपका 2 है। एग्जाम का ईयर आप यहाँ से देखिए 2024, BEd सेकेंड ईयर का ये पेपर है। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको टच करना है, बनाना है हर हाल में, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रत्येक इकाई से, प्रत्येक यूनिट से जो है सवाल चुनना है और टोटल 5 सवाल आपको बनाने हैं और सभी क्वेश्चन की वैल्यू बराबर है, यानी कि 16 पंचे 80 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। 16 5 स्टार 80 स्कोर आप कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है 4 सवाल के लिए। 4 चौके 16 नंबर आपको मिलेगा। और जब मैं खुद BEd MAd कर रहा था ना, तो मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स को सॉल्व करता था BEd MAd के दौरान हर एक पेपर में। सवाल देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगला है डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। तीसरा सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। चौथा है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अब संक्षिप्त में टिप्पणियां देख लेते हैं। अधिगम आकलन में शिक्षक एक सूत्रधार के रूप में। अगला सवाल है परिणात्मक एवं गुणात्मक आकलन में अंतर। तीसरा सवाल है खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था का संप्रत्यय। और चौथा सवाल है मापन के पैमाने। यूनिट 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के महत्व एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। 4 + 6 + 6 आपको मिलेगा। सवाल नंबर तीसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टेल अबाउट द मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स विद एग्जाम्पल। यानी कि अनुदेशात्मक जो उद्देश्य है उसका क्या अर्थ होता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक पदों में लिखने की विधि को उदाहरण सहित समझाइए। यूनिट 2 की बात करेंगे। अब यहाँ से देखिए सवाल नंबर चौथा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशंस, डिफाइन द स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण तथा अवलोकन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 5वां, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिफीट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लाभ और दोषों का वर्णन कीजिए। ये 4 + 6 + 6 आपको मिलेगा। यूनिट 3 सवाल नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम। यानी कि सेमेस्टर प्रणाली पे अपनी बात रखिए और ग्रेडिंग प्रणाली पे अपनी बात रखिए। 7वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट इन टीचिंग, डिस्कस। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका शिक्षण प्रणाली में क्या महत्व है, वर्णन करके बताएं। अब देखिए एक और सवाल है, यूनिट 4 का सवाल, राइट अ नोट ऑन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिक्स। यानी कि शैक्षिक सांख्यिकी के अर्थ और महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। संभावना, सामान्य संभावना वक्र की संकल्पना और इसकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर CRSU का। अगर आपको CRSU के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो आपको 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh
आपको जो है ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।